जय श्री महाकाल। आज हम चर्चा करेंगे कल जो मैंने काल प्रेत साधना के बारे में जानकारी दिया था उससे जुड़े हुए कुछ लोगों के प्रश्न हैं। उन्हीं में से जो कुछ शिष्यों ने प्रश्न पूछे हैं तो उन्हीं के जवाब, उनके उत्तर इस वीडियो में दिए जाएंगे। मिश्रा जी करके एक शिष्य हैं हमारे, उनका प्रश्न है प्रेत साधना में सफलता कैसे पाएं। प्रेत साधना में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो जो प्रेत भूत प्रेत ये जुड़े हैं ये शिव जी के गण माने जाते हैं। अगर प्रेत साधना में आप तुरंत सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर चले जाइए, उनको बेलपत्र अर्पण करिए और कच्चे दूध से उनके शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करिए और वहां पर प्रेत साधना सिद्धि के मंत्र का जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपको उस साधना में सफलता मिले। और प्रेत साधना में स्थान का बहुत महत्व है। साधना में सफलता के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जो एकांत स्थान हो, जहां पर आपको कोई परेशान ना करे। साधना करते समय ऐसे स्थान में आपको जरूर सफलता तुरंत ही मिल जाएगी। दूसरा सवाल है भरत मौर्य जी का। इनका प्रश्न है प्रेत साधना से डर लगता है क्या और अनुभव क्या होता है। जो प्रेत साधना का बेटा अनुभव होता है, प्रेत आपके सामने आने से पहले एक डरावना माहौल हो जाता है। कोई भी अब शमशानी क्रिया है, प्रेत भूत प्रेत का साधना करते हैं इतर योनि का, तो शक्ति सिद्धि आपको देने से पहले थोड़ा डराती है, ठीक है। पर जिसके पास गुरु मंत्र का सिद्धि है और घेरा हिसार जिसने खींच रखा है, उस व्यक्ति को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको प्रेत हानि नहीं पहुंचा सकता। और कमजोर दिल के जो साधक हैं वो इस साधना को ना करें, क्योंकि इसमें मानसिक स्थिति, अगर आप कोई गलती करते तो मानसिक स्थिति में थोड़ा प्रभाव आ सकता है। अगला सवाल है अरुण जी का कि प्रेत साधना के अंदर अगर गलती हो जाए तो क्या दुष्प्रभाव मिलेंगे। बिना गुरु के आदेश के अगर कोई भी इस क्रिया को करेगा तो कोई भी साधना में अगर आप बिना गुरु के आदेश की करोगे बेटा तो कोई ना कोई दुष्प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। या उस समय अगर परेशानी आ गया तो बिना गुरु के मंत्र के अगर कोई कर रहा है गुरु के आदेश के बिना, तो उसकी रक्षा के लिए उस समय कोई शक्ति वहां पर होगा नहीं। मन में बिल्कुल लालच के बिना प्रेत साधना करें। प्रेत अगर आने के बाद, हाजिर होने के बाद लालच दे कि बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें धन दे दूंगा, ये दे दूंगा, तो कुछ साधक घेरा हिसार छोड़कर प्रेत की मोह माया में, या प्रेत अगर थोड़ा धन की बारिश करने लगे चारों तरफ, तो वो व्यक्ति घेरा हिसार से बाहर जाकर उस धन को पाने के लिए दौड़ पड़ेगा और वही गलती कर देगा। उस समय वो प्रेत उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देगा। ऐसे माहौल में क्या होता है, अगर गलती हो जाए तो गुरु मंत्र है या गुरु की कोई शक्ति है तो आपको कोई हानि नहीं हो सकती। उस समय प्रेत आपको छू भी नहीं सकता। इसलिए तंत्र साधना में, अघोर पंथ में गुरु का बहुत महत्व है। दूसरे एक व्यक्ति का सवाल है, गुरु जी क्या मैं आपके साथ आश्रम पर आकर इस साधना को कर सकता हूं। बिल्कुल बेटा, अगर आप आश्रम पर आकर मेरे सानिध्य में काल प्रेत साधना करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। उज्जैन में हमारा आश्रम है, वहां पर बेटा आप आके कर सकते हैं। दूसरा सवाल है प्रेत साधना से धन प्राप्ति होता है क्या। बेटा प्रेत साधना, इतर योनि जितनी भी शक्तियां हैं उससे आप धन प्राप्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। भैरव तंत्र में बताया गया है, जब भैरव और भैरवी जी चर्चा कर रहे थे तब उसमें बताया गया है कि जो इतर योनि की शमशानी क्रियाओं की जो शक्तियां हैं, इंसान इस क्रियाओं के माध्यम से उन चीजों को भी प्राप्त कर सकता है जो उसके जीवन में नहीं लिखा है। अगर आपके जीवन में अभी गरीबी चल रही है, आपके जीवन में अभी करोड़ों का कर्जा चल रहा है, तो फिर भी आप काल प्रेत साधना से बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं। बस उसका उपयोग सही से करना होता है। अगर गलत उपयोग करोगे, गलत मंशा से और कोई भी क्रिया से अगर शक्ति से धन प्राप्त होता है तो कुछ हिस्सा उसका अच्छे कार्य में प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इतना करते हैं तो आपको कोई हानि भी नहीं होता और धन के जो लाभ हैं वो भी आप ले पाते हैं।
प्रेत साधना के जो मुख्यत्वे उपयोग हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेत साधना का उपयोग किया जाता है। आज के दौर में ज़्यादातर लोग इतर योनि का साधना सिद्ध करते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं। तो उनसे मैं यही अनुरोध करता हूँ कि जो कर्जा है या जो फैमिली का जो परेशानी है उसको सबसे पहले सही करो। ये परेशानी सही होने के बाद ज़्यादा लालच में ना पड़ो और अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ो। अगर साधना मार्ग में आते ही आपका मेन उद्देश्य सिर्फ पैसे की प्राप्त करना है तो आगे जाके शक्ति भी चला जाएगा और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पर साधना मार्ग में शक्ति प्राप्त करने के बाद आप ये सोचोगे कि मैं अपना जो परेशानी है, जो कर्जा है, उसे ख़त्म करूँगा। उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी उतने ही शक्ति से धन आदि मंगवा के उसका उपयोग करूँगा और जीवन भर अपने साधना मार्ग में गुरु के आशीर्वाद से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूँगा। इतना अगर आप करते रहोगे तो याद रखो, कोई शक्ति हानि नहीं पहुँचाएगा, कोई शक्ति परेशान नहीं कर पाएगा और कोई शक्ति और किसी समय में आप कोई परेशानी में नहीं आओगे। इतना ध्यान रखें। चलिए, जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों।